हेलो गाइस एंड हियर आई एम अगेन रिद्धि और स्वागत है आपका द अनटोल्ड ट्रुथ में। वैसे तो हमारा भारत एक सेकुलर कंट्री है जहां सभी धर्मों की मान्यताओं का आदर किया जाता है, पर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एक्सेप्शनल है और कंट्रोवर्शियल भी, और उनमें से एक है गौरक्षा। भारत में ओरिजिन जितने भी धर्म है उन सभी धर्मों में एनिमल किलिंग प्रोहिबिटेड है। स्पेशली हिंदू धर्म में तो गाय को माँ कहा जाता है, पर भारत जैसे देश में जहाँ गाय को इतना प्योर माना जाता है वहाँ काउ स्लॉटर को लेकर कोई भी कड़े रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। भारत के कुछ राज्य में गौ हत्या को लेकर कड़े कानून बनाए गए हैं, लेकिन वहां से भी आए दिन खबरें आ रही हैं कि वहां पे गाय पर हिंसा की जा रही है। अभी हाल ही फिलहाल में बकरीद बीती है और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे गौ हत्या पर कड़े प्रावधान बनाने के बाद भी, जैसे कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ऐसे राज्यों में गौ मांस की बिक्री और गौ हत्या की गई है। अभी इस बात को बोलने में तो मुझे जरा सी भी झिझक नहीं होगी कि भारत में कानून मानने वालों से ज्यादा कानून तोड़ने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ आप सबके साथ हर्षिता तिवारी और आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। पिछले कई दशकों से गौ हत्या को लेकर आंदोलन होते रहे हैं और सबसे पहला जो वेल नोन आंदोलन था वो 1871 में हुआ था, जो कि पंजाब के नामधारी सिखों द्वारा किया गया था। 1882 में स्वामी दयानंद शास्त्री जी द्वारा एस्टैब्लिश किए गए गौरक्षणी सभा से ये आंदोलन और ज्यादा स्प्रेड हुआ। भारत के इंडिपेंडेंस के बाद 1955 में निर्मल चटर्जी ने गौ हत्या पर रोक लगाने के लिए एक बिल प्रेजेंट किया, जिसके अगेंस्ट में जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि मैं इसका विरोध करता हूँ और पार्लियामेंट को ये बिल पास नहीं करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि स्टेट गवर्नमेंट ना तो इसके बारे में सोचे और ना इसके बारे में कोई एक्शन ले। लोग इसकी मांग करते रहे लेकिन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद वो दिन भी आ गया जिस दिन ये लोग अपना पेशेंस खो बैठे। 7 नवंबर 1966 को संत नागा साधु निहंग सिख जैन बुद्ध आर्य समाज और ऐसे कई संगठन जो इस प्रोटेस्ट से जुड़े थे वो सभी पार्लियामेंट बिल्डिंग के सामने जा पहुंचे। इस प्रोटेस्ट को करपात्री जी महाराज ऑपरेट कर रहे थे। चुनाव से पहले इंदिरा गांधी करपात्री महाराज के पास पहुंचे थे आशीर्वाद लेने। उन्होंने वादा किया था कि अगर वो चुनाव जीत गई तो वो गौ हत्या को रोकने के लिए कड़े कानून बनाएंगी, पर उन्होंने अपना वादा नहीं पूरा किया। करीब 1 बजे सभी पार्लियामेंट बिल्डिंग के सामने जा पहुंचे। ये खबर सुनते ही इंदिरा गांधी ने निहत्थे साधुओं पर फायरिंग करने का ऑर्डर दे दिया, जिसमें 100 से ज्यादा साधु और गाय मारी गई। डेमोक्रेसी की नींव रखने वाली सरकार ने उस समय कम्युनिकेशन माध्यमों को भी सेंसर कर दिया और ये खबर दब के रह गई। कुछ दिन बाद गोरखपुर से छपने वाली मासिक पत्रिका कल्याण ने इस घटना का वर्णन किया। विनोबा भावे जो एक गांधीवादी नेता थे, उन्होंने भी गौ हत्या पर रोक लगाने के लिए कई बार मांग की, पर वो इसमें असफल रहे। अंत में उन्होंने 1982 में सौम्य सत्याग्रह को स्टार्ट किया, जो कि 18 सालों तक चला और आज तक केंद्र सरकार की तरफ से गौ हत्या के लिए कोई भी कड़े कानून नहीं है। भारत के संविधान की बात करें तो अनुच्छेद 48 में राज्यों को गाय की हत्या को प्रतिबंध करने का आदेश दिया गया है, लेकिन कुछ राज्य इसको मानते हैं तो कुछ नहीं मानते हैं। पर कुछ राज्यों में कानून ही क्या, प्रतिबंध ही नहीं है, जैसे केरल, बंगाल, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और एक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। लेकिन 26 मई 2017 को बीजेपी की नेतृत्व करने वाली केंद्र सरकार ने पूरे देश में पशु बाजारों के वध के लिए मवेशियों की बिक्री खरीदी पर प्रतिबंध लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसी साल जुलाई में यह प्रतिबंध हटा दिया। देखा जाए तो किसी भी सोशल इशू के पीछे सोसाइटी का भी उतना ही रोल होता है और गाय के साथ हो रही इस क्रुएलिटी के पीछे हमारा भी उतना ही हाथ है। कई डेयरी इंडस्ट्रीज जब गाय बूढ़ी हो जाती है तो वो उन्हें स्लॉटर हाउस में बेच आते हैं, और बल्कि लोकल्स का भी यही काम है। लोकल्स जो गाय रखते हैं वो भी यही काम करते हैं, या तो उन्हें वो रोड पे छोड़ देंगे या फिर उन्हें ले जाके बेच देंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा और कोई कानून आ भी गया तब भी ये सब बंद नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक आप अपनी मेंटालिटी नहीं बदलेंगे तब तक कोई भी चेंज नहीं आ सकता है सोसाइटी में।